वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है वो हम एडोलेसेंस के लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। आज जो है इस वीडियो के थ्रू हमें देखना है इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़, मतलब व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स विच आर गोइंग टू बी ऑन योर बॉडी जब आप जो है वो एक पर्टिकुलर लत के आदी हो जाते हो, ड्रग्स या अल्कोहल जैसी चीज़ के आदी हो जाते हो। ठीक है, तो उसके क्या क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको भुगतने पड़ेंगे। सबसे पहले एक इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ये रहेगा कि जो भी पर्सन है उसका बिहेवियर रेकलेस बिहेवियर, मतलब रिस्क टेकिंग बिहेवियर, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मतलब किस चीज़ में रिस्क है किस चीज़ में नहीं है। ठीक है, वॉयलेंस, मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि चिड़चिड़ा, एग्रेसिवनेस, ये सारी चीज़ें जो है ये इमीडिएट इफेक्ट है जो आपको उस पर्सन में देखने मिलेगी। ठीक है, देन इसके बाद में एक्सेसिव डोज, अगर ज़रूरत से ज़्यादा डोज ले लिया जाता है ड्रग का या अल्कोहल का तो पर्सन जो है वो कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डेथ का कारण हो सकता है कि आपका रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, या फिर हार्ट फेलियर, डायरेक्टली आपका हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देगा, या फिर सेरिब्रल हेमरेज, मतलब आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से ये सारे कारणों की वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा ओवरडोज की वजह से। ठीक है, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, अगर पर्सन जो है वो एक साथ में जो है वो अल्कोहल भी ले रहा है, ड्रग्स भी ले रहा है, तो ऐसे समय में जो है वो उसका ओवरडोज अगर हो जाता है तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, उसकी डेथ हो सकती है, तो क्योंकि अगर आप दो चीज़ें जो है वो एक साथ में ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसका जो है वो ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज होने के बाद में तो पर्सन कैन डाई। ठीक है, देन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स। आपको कैसे पता चलेगा कि पर्सन जो है वो हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पर्सन जो है वो ड्रग लेता है या ड्रग का एडिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका जो है वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहेगा, इसकी वजह से जो उसका रैंक है वो कम होते रहेगा। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस ऑफ स्कूल और कॉलेज, मतलब आप कॉलेजेस बंक करने लगोगे, स्कूल नहीं जाओगे, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा इस चीज़ों में। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, पर्सनली भी जो है वो आपके पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा नहीं रखोगे आप अपने आप को, कपड़े पहनने में आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप अच्छा दिखना, आपको ये सारी चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, देन एग्रेसिव एंड रेबेलस बिहेवियर, मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब एकदम गुस्सैल और एकदम से जो है वो आप किसी भी चीज़ के ऊपर में चिढ़ जाना, इस तरह का बिहेवियर आपका हो जाएगा। देन विथड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, मतलब आप अपने आप को जो है वो लोगों से अलग कर लोगे, अकेला रहना पसंद करोगे, प्लस आप हमेशा जो है वो डिप्रेशन में रहोगे। कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपको जो है वो नेगेटिविटी की तरफ, मतलब आपकी सोच जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जो है वो खिंचते चले जाओगे। फैटिग, जल्दी थक जाना। ठीक है, देन डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप जो है वो फ्रेंड्स से थोड़ा दूर होने लगोगे। यू डोंट वांट एनी फ्रेंड टू बी अराउंड यू, आपके आजू बाजू आपको फ्रेंड्स नहीं चाहिए। फैमिली मेम्बर्स से भी आप दूर जाने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको अकेला रहना पसंद हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा कोई नहीं है, या ऐसे सारी बातें आप जो है वो नेगेटिव सोचने लगेंगे। देन इसके बाद में लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, अगर आपकी कोई हॉबी है, खेल कूद, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये हॉबीज़ से भी आपका जो है वो इंटरेस्ट कम होने लगेगा। ठीक है, देन चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, उठना, सोना, खाना पीना, ये सारी आदतें जो हैं इनमें भी आपको बदलाव जो है वो महसूस होगा। ठीक है, देन फ्लक्चुएशन इन वेट, आपका जो वज़न है वो कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह का होते रहेगा। एपेटाइट जो है वो भी कम ज़्यादा, मतलब जो आपकी खाने का है वो भी आपका क्या रहेगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा होते रहेगा। जैसे हम रेगुलरली जो है वो आपका एक पर्टिकुलर डाइट होता है, हम वो डाइट जो है वो कंटिन्यू करते हैं, एक आधी बार ही है जो कभी अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तब हम जो है वो थोड़ा कम खाते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन जो है वो ड्रग एडिक्ट है तो लगातार उसका जो खाने पीने की जो आदतें हैं उसमें फ़र्क महसूस होगा और उसकी वजह
वजह से उसके वज़न में भी फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। देन इसके बाद में इफ़ एन अब्यूज़र इज़ अनेबल टू, इसके एक और साइड इफ़ेक्ट है। देखो इफ़ेक्ट ये है कि अगर एक पर्सन है जो ड्रग एडिक्ट है और उसके पास में ड्रग्स लेने के लिए पैसे नहीं हैं, हमने बहुत सारे मूवीज़ में या बहुत सारे सीरियल्स में ऐसा देखा है कि अगर एक पर्सन है जो इस तरह के ड्रग्स का आदी हो जाता है, उसकी लत उसे लग जाती है और अगर उसे ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते तो वो किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे समय में यहाँ पे वही बताया है कि अगर ये सारी चीज़ें लेने के लिए उसके पास में पैसे नहीं है तो इट कैन टर्न टू अ क्राइम, वो क्राइम भी कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से पैसे पाने के लिए या ड्रग्स पाने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद में जो भी ये ड्रग एडिक्ट होते हैं इन दे बिकम्स द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ये देखो जो भी जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं, ड्रग एडिक्ट बोलो या अल्कोहल एडिक्ट बोलो, तो वो क्या हमेशा जो है वो फाइनेंशियली, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो सारा पैसा है वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये जो उनकी आदत है, लत है, उसके ऊपर वो ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं। उसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं प्लस फाइनेंशियली भी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो उसका इफ़ेक्ट उनके फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर भी पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये जो है वो एक बोल सकते हैं हम साइड इफ़ेक्ट है या बैड इफ़ेक्ट है ऑफ ड्रग एडिक्शन। देन इसके बाद में दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली are likely to acquire serious infections of HIV, hepatitis B। ना यहाँ पे जो है ये वर्ड जो है इंट्रावेनसली का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इसमें जो ड्रग्स लेते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं और डायरेक्टली लेते हैं अपने बॉडी पे। एक पर्सन ने इंजेक्शन लगाया, सेम इंजेक्शन बिना सीरिंज चेंज किए दूसरा पर्सन यूज़ करता है। इसकी वजह से जो है वो इस तरह के डिसीज़ जैसे कि HIV है या फिर हेपेटाइटिस बी है, इस तरह के डेंजरस डिसीज़ जो है वो आपको हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट, अगर जो पर्सन ड्रग एडिक्ट है उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है जैसे कि लॉस ऑफ बैलेंस, आपका बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, चाहे अल्कोहल हो या ड्रग्स हो, तो ऐसे समय में वो क्या, अगर कोई चीज़ पकड़े हुए हैं तो उनका हाथ जो है वो कँपाने लगता है, उनका बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता बैठना है उठना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो एक डिसबैलेंस तैयार हो जाता है। लीवर क्रोसिस, लीवर क्रोसिस मतलब होता है कि जो लीवर है वो ख़राब हो जाना या उसका जो है वो झिझ जाता है जैसे हम बोलते हैं, तो वैसा हो जाना। देन पेनक्रियाटिस मतलब आपके पेनक्रियाज भी ख़राब हो जाना, ठीक है। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड, और ये सारी चीज़ों की वजह से जो है वो पर्सन जो है वो एडल्टहुड में भी हैवी ड्रिंकिंग, मतलब उसको ड्रिंकिंग की इतनी आदत हो जाती है मतलब एक पर्टिकुलर एज से कि वो बिना ड्रिंक के नहीं रह सकता, ठीक है। देन क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, मतलब अगर पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में डूबा हुआ है कि उसको ये चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके आपको क्या देखने मिलेगा, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, तो डैमेजेस नर्वस सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें कंज्यूम करता है तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। लीवर क्रोसिस बताया, जैसे लीवर भी पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट द फीटस, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है और ऐसे समय में वो ड्रग्स लेती है या अल्कोहल लेती है तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मिस यूज ऑफ ड्रग्स इज दैट सर्टन स्पोर्ट्स पर्सन यूज ड्रग्स, इसके भी कुछ मिस यूज़ भी होते हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि इसका जो है वो नार्को टेस्ट, कोई पर्टिकुलर प्लेयर का नार्को टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो या ड्रग का टेस्ट हुआ है तो डोपिंग बोलते हैं उसको। तो ये जो चीज़ें हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं अलग अलग फील्ड के, इट में भी क्रिकेट, इट में भी बॉक्सिंग, इट में भी रनिंग, कोई भी हो सकता है। तो जो भी परफॉर्मेंस है उनका वो बढ़ाने के लिए वो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वही कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपना परफॉर्मेंस एनहांस द परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये करते हैं। वो कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो लेते हैं, वो है नार्कोटिक एनाग्लेंस, देन एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, देन ड्यूरेटिक्स एंड सर्टन हार्मोन्स। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो
अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वो कंज्यूम करते हैं, और उसकी वजह से जो है वो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे बताया गया है कि मसल स्ट्रेंथ, उनका जो मसल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करने के लिए वो करते हैं, बल्क साइज़ बढ़ाने के लिए या वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। टू प्रमोट एग्रेसिवनेस, क्योंकि स्पोर्ट्स में पर्सन जितना एग्रेसिव रहेगा उसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा। हमने बहुत बार देखा है कि क्रिकेट में अगर कोई जो है वो आउट हो जाता है या कोई विकेट ले लेता है तो वो बॉलर जो है वो अपना एग्रेशन बताता है, या फिर अगर कोई बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है तो वो अपना एग्रेशन बताता है। तो वो एग्रेसिवनेस जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। तो जो भी पर्सन है वो अपना एग्रेसिवनेस बढ़ाने के लिए ये करता है। एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हिज परफॉर्मेंस, और ओवरऑल अगर हम देखें तो उसको स्पोर्ट्स में अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वो ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। देन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, स्पेशली साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो है वेदर इट में बी मेल और फीमेल, तो उसके इफ़ेक्ट्स बॉडी पे क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहले फीमेल का बताया, उसके बाद में मेल का बताया। पहले फीमेल में देखो कि मस्कुलिनाइजेशन, मतलब जो भी उसका बॉडी फिजिक है, मसल्स जो हैं वो मेल की तरह जो हैं वो डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ताकत है वो नॉर्मल फीमेल से ज़्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ दिस। देन इंक्रीज इन एग्रेसिवनेस, अगेन एग्रेसिवनेस ज़रूरी है आपके स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन ये स्पोर्ट्स स्पिरिट होनी चाहिए। आप ये सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियली ये सारी चीज़ें लेके नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है। देन मूड स्विंगिंग, आपका मूड जो है वो एक तरह का नहीं होता, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मूड जो है वो आपका मूड बोल सकते हैं हम, चेंज होते रहता है समय समय पे, कभी अच्छा है कभी बुरा है कभी चिड़चिड़ा है, इस तरह का, दैट इज़ कॉल्ड एज मूड स्विंगिंग। देन डिप्रेशन, आप जल्दी से जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हो कि अगर आपने एक बार अगर वो जो है वो एक बार एक गेम खेला और उसने आप नहीं सक्सेस हो पाए तो फिर जो है वो आपका जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। देन मतलब नॉर्मली जो है उसका नॉर्मल ये नहीं आता है। देन एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, आपके बॉडी पे जो है वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जैसे बताया कि मेल की तरह आपके बॉडी में डेवलपमेंट आने लगता है, तो यहाँ पे आपके फेस में जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लगती है, बॉडी में भी हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, ये जो है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, तो ये जो है वो एनलार्ज हो जाता है, साइज़ में बढ़ जाता है। एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, आपका वॉइस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फीमेल में आपको देखने मिलेगी। देन व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स विच वी कैन सी इन मेल्स, मेल्स में क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहले इंड्यूस एक्ने, आपके चेहरे पे मुहासे आने लगेंगे, जो है पिंपल्स आने लगेंगे। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, अगेन एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा। मूड स्विंगिंग, आपका मूड हमेशा चेंज होते रहेगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। एंड रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, मतलब आपके टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा। टेस्टिस का साइज अगर छोटा हो रहता है उसका पूरा इफेक्ट जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन पे होगा, इसलिए नेक्स्ट देखो डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा। किडनी और लीवर का फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होगा, किडनी और लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, आपका जो है मेल में ब्रेस्ट जो है वो रूडिमेंटल होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ब्रेस्ट जो है वो डेवलप, मतलब उसका साइज़ थोड़ा बढ़ेगा। देन प्री मैच्योर बाल्डनेस, ज़रूरत से पहले आपके बाल झड़ जाएंगे, ठीक है। देन एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, तो वो साइज़ में बढ़ जाएगा। देन दीज इफ़ेक्ट्स में बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग यूज़, और ये जो इफ़ेक्ट है ये परमानेंट हो सकते हैं अगर आप लगातार इस तरह के सब्सटेंसेस, ड्रग्स या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो, ठीक है। तो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, ठीक है। देन इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है एज सच। सबसे पहला जो सबसे बोल सकते हैं हम कि इम्पॉर्टेंट एक
कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप ऐसी चीज़ में पड़ो ही मत कि उसके बाद में आपको उसका इलाज करवाना पड़े, ठीक है। आप वो रोग के अंदर जाओ ही मत कि आपको उसका इलाज करवाना पड़े। तो ये पहला है। देन इसके बाद में जो है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो भी पर्सन है, एडोलेसेंट पर्सन है, अगर वो इस चीज़ों में इन्वॉल्व है तो आप पहले वो चीज़ का पता लगाओ कि ये बच्चा जो है ये एक चीज़ में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका कारण क्या है। ये सबसे बेहतर तरीका है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो उसमें जाने के पहले ही आप उसको संवार सकते हो, या उसमें अगर गया भी है तो तुरंत कम समय में आप उसको वापस ला सकते हो, ठीक है। इसके बाद में टेक रेमेडियल मेजर्स वेल इन टाइम, समय रहते जो है वो सही कदम उठा लेने चाहिए। एंड इसके अलावा ये सारी चीज़ों के लिए ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि उनके टीचर्स, मतलब ये दो ऐसे कैटेगरीज हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक एडोलेसेंट, एक यूथ पर्सन जो है वो इस तरह के ड्रग अब्यूज़ में ना अटके या उसमें ना जाए, एडिक्शन में ना जाए, ठीक है। तो ये उनकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ अलॉन्ग विद दिस, अगर हम ये बात करें कि आज हमने जो टॉपिक देखा इसके साथ में हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ये चैप्टर जो है ये यहाँ पे आज ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू जो है वो आज हमने देखा व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ या फिर अल्कोहल अब्यूज़ और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।